हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही तगड़ी मानवा जिसका नाम है मैनेजर किम। तो जिन लोगों को नहीं पता है इस मानवा के बारे में, उन्हें मैं बता दूं कि ये मानवा भी पीटीजी सेंसे की ही एक मास्टरपीस है, जो कि लुकिज्म के कैरेक्टर मैनेजर किम के बारे में है। तो शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि मैनेजर किम ने यहाँ किसी के सामने घुटने टेके होते हैं। इतने में ही उनकी बेटी पीछे से बोलती है, डैड आप ये क्या कर रहे हो? आपको पता है ना उसने मुझे पहले मारा था। फिर जिस लड़की से उसकी लड़ाई होती है उसकी माँ बोलती है, आखिर तुम्हें ये बदतमीजी करना किसने सिखाया? मैं चाहती हूँ कि स्कूल वायलेंस की एक कमेटी बने जिससे पता चले कि कौन विक्टिम है और इसमें इसका भी नाम डाला जाए। ऐसे बच्चों का तो फ्यूचर बर्बाद हो जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं एक आदमी मैनेजर किम से बोलता है कि ये उसकी बेटी की तीसरी फाइट है हायरी के साथ। भाई साहब आप खुद देख सकते हैं चोट बहुत गहरी है, तो अच्छा तो यही रहेगा कि विक्टिम के साथ जल्दी से जल्दी चीजें सॉर्ट कर देनी चाहिए। और आप तो जानते हैं हायरी के पापा इस एरिया के जाने माने इंसान है और वो भी पॉलिटिक्स में उतरने वाले हैं, तो ये कोई मजाक की बात नहीं है भाई साहब। जिविंग कंस्ट्रक्शन का तो आपने सुना ही होगा, ये उसी के मालिक हैं। तभी मैनेजर किम की आवाज आती है, लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए सर। जब आप एक अकेले बच्चे को रेस करते हैं तो बहुत सारी चीजें छूट जाती है। मेरी गलती है सर, मैंने अपनी बेटी को ऐसे रेस किया, मुझे माफ कर दीजिए। फिर ऐसे ही माफी मांगने के बाद मैनेजर किम मिंजी को लेके घर जा रहे होते हैं और रास्ते में उससे माफी मांगते हुए पूछते हैं, बेटा कुछ खाने चले? तो वो उसके मुंह पे मना कर देती है और बोलती है, मुझे नफरत है खाने से, मुझे नफरत है अपने स्कूल से, मुझे नफरत है आपसे डैड। आप इतने कमजोर क्यों हो? आखिर आप हो कौन? बाकी सबके डैड या तो पॉलिटिशियन है या सीईओ है जिनके पास कोई स्किल्स है, लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या है? आप सिर्फ एक कंपनी मैनेजर क्यों हैं? तभी मिंजी रोते हुए बोलती है, आखिर आप क्यों मुझे इस जिंदगी में लाए? मुझे कुछ क्यों नहीं मिला? अगर आपको मुझे कुछ देना ही नहीं था तो आपने मुझे पैदा ही क्यों करा? अरे मिंजी रुक जाओ बेटा। बस बहुत हो गया। आपके प्यार का मतलब ही नहीं है अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है। मेरे पीछे मत आना, मैं हायरियन के घर जा रही हूँ और आज वहीं रुकूंगी। अगर आपने मेरा पीछा करा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसे ही मिंजी फिर से बेवकूफों की तरह हायरी के पास पहुंच जाती है उससे बदला लेकिन हायरी ही उस मिंजी के 2 रैकेट रख देती है और दोनों उसके बाद फिर से लड़ने लगते हैं और आसपास के लोग सिर्फ मजे ले रहे होते हैं। और तभी एंट्री होती है सेओंग मिन हो की, जो कि हायरी का एक आशिक होता है और बोलता है कि ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हायरी को हाथ लगाने की? ओपा, ये एक लूजर है और इसके तो कोई दोस्त भी नहीं है। तभी मिंजी बोलती है, तुम लोग की जो भी बातें हुई मुझे वो बहुत बचकानी लगी। तुम लोग यहाँ सिर्फ इसीलिए इकट्ठे हो ताकि तुम मुझे पकड़ सको। और तभी वो मोटा मिंजी के बाल पकड़ के बोलता है, क्या कहा तुमने? और वो इसके थप्पड़ मारने लग जाता है। और आसपास के लोग भी बोलते हैं कि क्या हमें इसे रोकना चाहिए वरना वो तो मर जाएगी। तभी हायरी अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन लेती है और एक पत्थर लेके मिंजी का सर फोड़ देती है और उसका सर दूसरे पत्थर पे जाके गिर जाता है, जिससे उसका सर और अच्छे से फूट जाता है। तभी सारे लोग घबरा जाते हैं और एक लड़की बोलती है, मुझे 911 का फोन करना चाहिए। लेकिन वो मोटा उस लड़की का मुंह बंद कर देता है और बोलता है, रुक जाओ, अगर हम फंसे तो तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। तो ये मोटा जिस क्रू का होता है वो उसके हेड से बात करने को बोलता है, पर जैसे ही वो उसको कॉल करता है बात करने से पहले ही उसका हेड मना कर देता है। तभी हायरी उसके हाथ से फोन छीनती है और उसको अपना इंट्रो देती है और बोलती है, मुझे ऐसे इंसान से बात कराओ जो ये रायता समेट सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर किम अपनी बेटी को घर पे इंतजार कर रहे होते हैं और दूसरी साइड मोटे के क्रू वाले आ जाते हैं और उनको गाड़ी में भर के ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मिंजी उसकी गाड़ी की डिग्गी में बंद होती है और वो लोग आपस में बकवास कर रहे होते हैं और उन्हें वहां उतार के बोलते हैं कि वो आगे संभाल लेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम इंतजार से थककर मिंजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाते हैं जहां उनकी लड़ाई हुई थी, क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी।
और लोगों की बातें सुनते सुनते उन्हें हायरी का रबर बैंड जमीन पे पड़ा हुआ मिलता है, जिससे वो देखते ही पहचान जाते हैं और सीधे उसकी दोस्त को कॉल करते हैं जिसके वहां वो रुकने वाली थी, जो उन्हें बताती है कि मिंजी तो वहां आई ही नहीं थी। मैनेजर किम समझ जाते हैं कि उनकी बेटी के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, तो मोटा और हायरी कुछ बात कर रहे होते हैं और मैनेजर किम पीछे से आके बोलते हैं, रोम रोम भाइयों। हे रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं मिंजी को ढूंढ रहा हूँ। तभी वो मोटा मैनेजर किम का कॉलर पकड़ के उन्हें मारने ही जा रहा होता है, पर अचानक रुक जाता है और बोलता है, ओए बुड्ढे, किसी मिंजी विंजी को नहीं जानते, चले जाओ यहाँ से। पर बेटा ये रबर बैंड तो तुम्हारा ही है ना? अबे बुड्ढे, मेरा दिमाग वैसे ही खराब चल रहा है, और अगर मैंने बोला कि यहाँ से चले जाओ मतलब यहाँ से चले जाओ। तभी मैनेजर किम का एक खतरनाक पास का सीन आता है जिसमें वो अपने सीनियर को ही उड़ाने वाला होता है, और वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम का कॉलर पकड़ते हुए मोटा बोलता है, तो बुड्ढे तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। और फिर वो अपना भद्दा सा शरीर दिखाते हुए मैनेजर किम को अपनी टैटू से डराने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो मैनेजर किम के कपड़े फाड़ता है, उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि उसके सामने कोई इंसान खड़ा है या फिर कोई मॉन्स्टर। इस डेडली पैनल में हम देखते हैं मैनेजर किम की बॉडी पे कट्स और बुलेट वुंड्स और ऐसा ऑरा जैसा दिख रहा था जो किसी की भी हालत खराब कर दे, और पलक झपकते ही मैनेजर किम उस मोटे को पीट देते हैं और एक लात में उसे उड़ा देते हैं। बोलते हैं, मैं एक आखिरी बार तुमसे पूछूंगा, मिंजी कहाँ है? और यही सब बोलते हुए हमें दिखाया जाता है मैनेजर किम के कारनामे। एंड दी एंड। एंड यहीं पे ख़त्म होता है हमारे मैनेजर किम की मानवा का चैप्टर नंबर 1। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू गाइज इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए टेक केयर एंड